बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स के मैदान से। ये तो म्यूजिक का मैदान लग रहा है मुझे। ये जो म्यूजिक है ये क्यों है? 25 करोड़ क्रिकेट लवर्स की नुमाइंदगी करने वाली कौमी क्रिकेट टीम एक बार फिर वाइट वॉश हो गई। यानी हार जीत तो चलें खेल का हिस्सा है, लेकिन चंद सालों से जो हशर नशर हो रहा है वो तो अल्लाह ही हाफिज है। और इंटरनेशनल प्लेयर्स का तो ये हाल है कि पूरी टीम कभी 124 पर ढेर हो जाती है, कभी 117 पर ही। मैं क्या करें, मतलब क्या, ठीक है यार, बीइंग पाकिस्तान का क्रिकेट फैन होना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। ये कहना था 24 साल की उम्र में 70 साल के लगने वाले अब्दुल बशीर का, कि जो बेचारे मतलब कि जिंदगियां गुजर गए लोगों की। मतलब खेलती हमारी टीम इस तरीके से, क्या करें। हमारा यही फॉर्मूला है 2006 से, सीखना नहीं है हमने। 2006 से जब से T20 फॉर्मेट आया है तब से हम इसी तरह खेल रहे हैं। हम खुद 140 तक बनाते हैं, अगली टीम को हम जो है वो कहते हैं कि जी 100 पे आप बाहर हो जाए। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि देखें, हमारी कौमी टीम पागल नहीं करना चाहती हमारी कौम को इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे के कि आप T20 भी जीत, वनडे भी जीत जाए, T20 भी जीत जाए। ये क्या बात हुई? इसलिए हम हार गए। तो फवाद मुस्तफा क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद भाई, 2-1 कर लेते हम, हालांकि उसमें एक जीत बहुत अच्छी तरीके से, दूसरा वाला T20 जीत सकते थे, नहीं जीते, फिर 3-0 से हम हार गए। क्या ही हुआ है? पहली मर्तबा तो नहीं हुआ है ना, जो करता धरता है उनके सामने भी यही है, पहली मर्तबा कौन सा हुआ है? मेरे ख्याल से हम इतने, जिसको कहते हैं ना, इतने प्रोन टू लॉस हो गए हैं कि अब हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि व्हाट आर वी डूइंग। हम T20 प्लेयर्स को बाहर रख रहे हैं, जिसमें आपके हारिस हैं, जिसमें साइम अयूब हैं, और फ़खर जमान है। मैं ये एहतजाज कर रहा हूँ, फ़खर जमान को रिहा करो ऐसे उठा के मैं, और हम उनको ला रहे हैं कि जो रन बॉल कर रहे हैं। सो आई थिंक वी आर प्रोन टू लॉस नाउ, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपर मैनेजमेंट को भी इससे। देखिए, स्टार्ट करते हैं फैसल के। जब हम जा रहे थे तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम एक आध कोई वनडे या एक आध T20 जीत गए तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। फिर हुआ ये कि 22 साल बाद हम वनडे सीरीज़ जीत गए। टीम हमने पहले से अनाउंस कर दी थी भाई, ये वनडे और T20 को जहन में रखते हुए। अच्छा, जहाँ तक ये T20 जो सीरीज़ हुई है और जो हारने का ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल से हमारा जो तरीक़ा कार है खेलने का, जो आपने भी बात की, वो यही है कि हम 140 किसी तरह बना लें, और अगर 140 भी खैर पिछली बार तो ना बने, तो हम भी कोई 120-30 बनाएं और अगलों को वो भी ना बनाने दें। क्योंकि आपने देखा वनडे में हम उसी तरह जीते कि हमारे बॉलर्स ने ऐसी बॉलिंग की कि उन्हें 50 ओवर खेलने ना दिया। वही एक सूरत थी, तो वो काम वनडे में तो चल गया। जब आप T20 में आए तो T20 में ऐसा होता नहीं है। तो अब मुझे लगता है हल्के चेंजेस आनी हैं, और ये T20 के प्लेयर जिनके आपने नाम लिए हैं वो शायद टीम में होंगे। जहाँ तक आप हारिस की बात कर रहे हैं, तो हारिस तो बहुत रेगुलरली क्रिकेट खेल रहे हैं, बट उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरह हसीबुल्लाह खेलें, शायद हसीबुल्लाह इसका हिस्सा हो, इनिशियली रिजवान साथ हो, लेकिन साथ साथ मुझे बाबर नज़र नहीं आ रहे आने वाली सीरीज़ में, किसी T20 वगैरह में। अब देखना ही कि उमैर बिन यूसुफ है, उन्हें भी चांस मिलेगा। फ़खर जमान की वापसी साउथ अफ्रीका में हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें होनी है, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जो नज़र नहीं आ रहा था। ये पिछले 20 साल से हो रहा है, तो वही चीज़ हो गई। लेकिन अब लगता है कि शायद कोई चेंज हो, क्योंकि रिजवान का बैठना टीम में इतनी बड़ी एक चेंजेस करना, फिर नए लड़के हल्के अब थोड़ा आना शुरू हो रहे हैं। लेट्स सी किस तरफ जाते हैं। अच्छा फवाद भाई, एक आप क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आप देखते हैं पाकिस्तान नहीं दुनिया क्रिकेट को। आई हेट टू कंपेयर आवर टीम विद द इंडियन टीम, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 2006 से जब ये T20 आगाज़ हुआ था, दिस वॉज शूटिंग पाकिस्तान ना, और इंडिया से ज़्यादा फतूहात थी हमारी। एक वक्त में हम वर्ल्ड चैम्पियन, एक वक्त में हम सरफराज के टाइम पे लीड कर रहे हैं T20 अरीना को। अब एक तरफ साउथ अफ्रीका में मैं देख रहा हूँ संजू सैमसन, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह एफर्टलेस छक्के मार रहे हैं। 250, 283, नियर टू 300 मार दिए T20 में। फ़र्ज़ कीजिए हम अगर ले भी आते हैं इन प्लेयर्स को, तो आज हमारे पास ये वाली बेंच स्ट्रेंथ है कि मत करें 250, मत करें 200, 170, 180 क्विक रन करके हम दिखा सकते हैं। ऐसा है हमारे पास। देखिए, सच बात तो ये है कि आप जिनसे कंपेयर कर रहे हैं उनके पास वाली बैटिंग तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि वो नाम है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट से आके अपने मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास उस किस्म की सूरत हाल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ जिन कंडीशन पे हमें T20 क्रिकेट खेलनी चाहिए,
जिससे इस तरह के प्लेयर नज़र आए वो हो नहीं रही। हमारी जो होती है फिर आखिर में वो स्पिनर्स पे शुरू हो जाता है। और फिर अक्सर होता है कि जब आप एक फ्रेंचाइज आप एक रीजन से खेलते हैं तो आप डिफरेंट तरीके से खेलते हैं। जब आप पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं तो वहाँ माहौल ही अलग होता है, वो फिर वही 140 150 का हो जाता है। तो जब तक आप वो सोच नहीं लेके आएंगे कि नहीं भाई आउट हो या कुछ हो, आपने खेलना उसी तरीके से T20 जिस तरह से खेला जाता है। हमारे अंदर जो खौफ है ना, एक तो हार का सबसे बड़ा खौफ कि भाई हार, इसीलिए तो हम हार जाते हैं कि हमें हार का खौफ है। अगर हार का खौफ खत्म हो जाए, देखिए ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज हार गया लेकिन वो खेले उसी अंदाज से थे कि उन्हें 400 करने हैं। तो बात सारी ये है कि आपको अंदाज चेंज करना पड़ेगा सोच का, और वो खौफ से निकलना पड़ेगा, और ये नहीं कि जी हार ना जाएं इसीलिए हम पूरी बारी कर रहे हैं। पूरी बारी करने वाला तो खेल ही खत्म हो गया। अब तो टेस्ट मैच में इस तरह से बारी नहीं होती। जी वैसे फहद साहब, अब आकिब जावेद साहब जो हैं वो वाइट बॉल कोच बनने जा रहे हैं, हम क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, आकिब को जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने उनको देखा है, फॉलो किया है, उन्हें हार का खौफ नहीं रहता। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिसे हार का खौफ नहीं होता वही आके बड़े डिसीजन भी ले सकता है। हम लाहौर कलंदर के ज़माने में देख लें, सोशल मीडिया में कहाँ से लेके कहाँ तक क्या कुछ आकिब जावेद के बारे में नहीं कहा गया, लेकिन इवेंचुअली फिर उन्होंने 2 बार लाहौर कलंदर को जितवाया, एक टीम बनाई। तो मुझे लगता है कि बेहतर चीज़ें होंगी, टाइम थोड़ा लगेगा लेकिन चीज़ें बेहतर होंगी, क्योंकि वो डिसीजन लेते हैं और इस तरह से नहीं लेते कि किसको क्यों नहीं खिलाना और किसको क्यों खिलाना है। तो वो जो बेहतर समझते हैं, तासुब से हटके वो ये काम करते हैं जो उनके बारे में लोगों को पता है कि उनके लिए कोई ये नहीं है कि वो कहाँ से, वो कौन है, उसको क्यों रखना है। जो वो समझते हैं बेहतर है वो उसको साथ लेके चलते हैं। तो मुझे तो लगता है कि आकिब के आने से बेहतरी ज़रूर आएगी। अच्छा, मेरी ना फवाद भाई सुई वहीं अटकी हुई है उसी चीज़ पे। आकिब जावेद आ जाएं, जेसन गिलेस्पी आ जाएं, वोल्डेमॉर्ट आ जाएं, या फिर गांडाल्फ द ग्रे आ जाएं, कोई भी आ जाए ना, एनी टॉम डिक एंड हैरी, कोई भी आ जाए। द थिंग इज़ कि मेरे पास जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो क्या उतना एक्सप्लोसिव है। कल बाबर की तारीफ हो रही थी, 20-22 ऑड बॉल पे 40 साल बंद कर गए। उनकी आप पैटर्न देखें इनिंग्स की तो देयर वाज नॉट अ सिंगल एरियल शॉट। दैट्स हिज स्टाइल ऑफ प्ले। बट विराट का भी तो स्टाइल ऑफ प्ले यही था ना। तो विराट ने कैसे ऐसी अनकैनी सिचुएशन में आर.एस. रऊफ को बैकफुट पे 2 छक्के मार दिए, वो भी स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड? कैसे इवॉल्व करते हैं आप? हमारे प्लेयर्स में क्या इवॉल्व करने की सलाहियत मौजूद नहीं है? देखिए, विराट से आपने कंपैरिजन किया, विराट वो हैं फवाद भाई मैंने कंपेयर नहीं किया। नो भाई, मैंने कंपेयर नहीं किया। मैं इससे लाताल्लुकी का ऐलान करता हूं। प्लीज गो ऑन। नहीं, आप एक मिसाल दे रहे हैं, बेसिकली कंपैरिजन पता ही नहीं है, वो करीब भी नहीं है। ये लोग अच्छा माने या बुरा माने, ये एक रियलिटी है। मसला सारा ये है कि विराट ने अपने आप को तब्दील किया। जब ये आप किसी भी शोबे में नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंचते हैं ना, ये बहुत आसान होता है पहुंच जाएं, फिर उसको बरकरार रखना और उस तरह से करना जो है ना, वो सोशल मीडिया पे नहीं होता, वो मैदान में होता है। और मैदान में आप करके दिखाते हैं। बहुत से लोग थे जी, पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट बैटर आ गए, ये आ गए। जावेद मियांदाद मेरे बचपन से लेके आज तक नंबर 1 हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैच विनर थे। नंबर 1 किसी भी फील्ड में क्रिकेट की आप बात करें, जब तक मैच विनर नहीं होते ना, आप नहीं होते। और ये आपने जो एरियल शॉट की बात की, ये सब डेवलप किए जाते हैं जब ये रियलाइज़ किया जाए कि मुझे और बेहतर होना है। लेकिन अगर आप समझ लें कि मैं बेहतर हो चुका हूँ, सब कुछ ठीक है, तो फिर आप उस जगह पे खड़े नहीं रहते, आप नीचे जाते हैं। exactly. ये हर खिलाड़ी के साथ होता है और यही बाबर के साथ भी हो रहा है कि वो उस तरह से रियलाइज़ नहीं कर रहे कि जो नंबर 1 की पोजीशन पे खड़े रहने के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, वो उस पर काम नहीं कर रहे। नो डाउट बहुत टैलेंटेड हैं, सब कुछ है, लेकिन मैदान में आपको उसी तरह से खेलना पड़ेगा जिस तरह से खेला दुनिया खेल रही है, और आपने मैच जिताना है। मैच जिताएंगे नहीं तो आप सारी उम्र याद नहीं रखे जाएंगे। बड़े बड़े प्लेयर आए, लेकिन हमेशा मैच विनर को ज़्यादा याद रखा गया। अब याद किया जा रहा होगा, बाबर इस वक्त याद कर रहे होंगे फ़खर को, क्योंकि फ़खर यूज्ड टू स्लॉग और फिर बाबर अपनी क्लास शॉट्स लगा के वो कर लेते थे। साउथ की सीरीज मजबूरी है आपकी फ़खर।
जी, ये मजबूरी है, फ़खर ज़मान ज़रूरी है और इसी के साथ थैंक यू सो मच फवाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है। तो पाकिस्तान इंडिया में T20 सीरीज़ हार गया, अ लॉट टू टेक फ्रॉम द होल टूर। हम एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वनडे सीरीज़ जीत गए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो एक बी टीम थी, सी टीम थी। हमने तो नहीं कहा था ऑस्ट्रेलिया को कि आप बी टीम उतारें, सी टीम उतारें। खैर, अगर वो 8.5 टीम थी तो ये T20 वाली तो बिल्कुल ही सी टीम थी और उससे हम 3-0 हार गए हैं। लेट्स सी अब हमारा क्या है, हम तो पाकिस्तानी फैंस हैं बाबा, हम तो इसी तरह जीत पे खुशी मनाते रहेंगे, हार पे टस्बे बहाते रहेंगे। हम शो में भी क्या, लेकिन हम उम्मीद नहीं नहीं, उम्मीद पे का दुनिया दामन का हम है। हाथ से कभी नहीं, नहीं छोड़ते। नो। हर मैच में हम उसी एक्साइटमेंट के साथ बैठते हैं कि अब शायद कुछ अच्छा हो जाए। होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।